स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे और ये एज आ एंटी फंगल का काम भी करती है। तो इस अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज पहले नंबर पर बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी हमारी दो किस्म की पाई जाती है। डीएपी हमारी दो कलरों में मौजूद है। एक हमारा कलर जो है वो ब्लैक होता है, दूसरा ब्राउन। तो इसका काम जो है वो सेम ही है। और ये मेरे पास डीएपी है, इसको एंग्रो डीएपी बोलते हैं। आप किसी भी पौधे के लिए इसको 8 से 10 दाने पानी में भिगो लें इस तरह से। जब ये पानी में तहलील हो जाए तो तब आप इसको अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ देर के लिए मिक्स करने के बाद हमारी डीएपी का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसमें ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस पाई जाती है। ये आप तमाम पौधों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारा एलोवेरा का पौधा है, हमारी गुलाब की कलमें हैं। इससे जो है हमारे फल और फूल बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं। डीएपी को दो तरीक़ों से पौधों में दिया जाता है। एक हम गोडी करके 8-10 दाने अपने पौधे में अप्लाई करके फिर उसमें पानी दे दें तो वो तरीका भी ठीक है, या इसको पानी में तहलील करके पौधे में फ्लड कर दें, वो तरीका भी ठीक है। ये मेरे पास कुछ अंडों के छिलके मौजूद हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि काफ़ी मिकदार में कैल्शियम पाई जाती है। इनको पहले आप धो लें, धोने के बाद इसको सुखा लें, सुखाने के बाद इसको क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पानी में भिगो दें। तकरीबन 24 घंटे गुज़रने के बाद आप इसको अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको 24 घंटे गुज़र चुके हैं। कुछ पानी हमारा जो है इस तरह सा धुंधला सा हो गया है। जब पानी हमारा धुंधला सा हो जाए आप किसी भी पौधे में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा भिंडी का पौधा है तो इसमें मैं इसको छान कर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इससे जो है हमारे पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे, सर सब्ज़ हो जाएंगे और फल फूल भी हमारे पौधे लाना शुरू कर देंगे। ये मेरे पास काऊ डंग कंपोस्ट है, जिसको हम गाय का गोबर कहते हैं। आपने सूखी हुई गाय की गोबर लेनी है या फिर डिकम्पोज की हुई गोबर आपने इस्तेमाल करनी है। इसको 24 घंटे रखने के बाद इसमें ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है, सल्फ़र पाया जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज पाई जाती है। तो इसको किसी भी पौधे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे जो हैं लश ग्रीन हो जाएंगे, सर सब्ज़ हो जाएंगे। जैसा कि हमारा एलोवेरा का पौधा है, हमारा ये मोगरा जैस्मीन का पौधा है, जिसको हम चमेली का फूल कहते हैं। हमारे पत्ते भी सर सब्ज़ हो जाएंगे और हमारे जितने भी फल फूल होंगे वो हमारे नहीं गिरेंगे और नए फल फूल भी इससे लाएंगे। ये बहुत ही ताकतवर खाद होती है। 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे हम। अब 24 घंटे इसको गुज़र चुके हैं। 24 घंटे गुज़रने के बाद कुछ इसका कलर जो है लाल लाल सा हो गया है, इस तरह का हो गया है। अब इसको छान कर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको समर के सीज़न में इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आप जिस सीज़न में भी इसको इस्तेमाल करना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समर सीज़न में क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हमारी ये कंपोस्ट जो है हमारे पौधे को ख़राब कर सकती है। अब मैंने इसको छान लिया है। छानने के बाद इसको गुलाब की कलमों में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम तमाम फूल वाली बूटियों में इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फूल यानी कि फ्लावर ले सकते हैं। तो ये मेरे पास केले के छिलके मौजूद हैं, इनको हम बनाना पील्स कहते हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में पोटाशियम मौजूद होती है, फास्फोरस मौजूद होती है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तकसीम करके इस गिलास में इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है इस तरह से। अब इसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे रखने के बाद हमारी जो ये फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो जाएगी। हम इसको किसी भी पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी इस बनाना पील्स फर्टिलाइज़र को 24 घंटे गुजर चुके हैं। इसका कलर जो है फर्टिलाइज़र का धुंधला सा हो चुका है। तो अब हम इसको छान कर अपने पौधों में अप्लाई कर देते हैं। हमारी बनाना पील्स फर्टिलाइज़र जो है
वो तैयार हो चुकी है। हम इसको अपने गुलाब के पौधे में या एलोवेरा के पौधे में या मोगरा जैस्मीन में, जिसे हम चमेली का फूल कहते हैं, उसमें, या हम भिंडी तूरी में, या हम लीमन ग्रास में इसको अप्लाई करके फल और फूल ले सकते हैं। इसे हम एलोवेरा के पौधे में अप्लाई कर देते हैं, भिंडी के पौधे में भी अप्लाई कर देते हैं। ये मेरे पास 5वें नंबर पर चाय की पत्ती मौजूद है। चाय की पत्ती को आप पहले धो लें, उसमें दूध वगैरह या उसमें जो मिठास है ताकि वो उसकी निकल जाए। धोने के बाद अब उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इसको जो है 24 घंटे के लिए आप रख दें। हमने जो चाय की पत्ती से फर्टिलाइज़र तैयार की है उसका पानी जो है कुछ इस तरह सा हो गया है। अब हम इसको छान कर अपने पौधों में अप्लाई कर देते हैं। आप किसी भी पौधे में, जैसा कि गुलाब के फूल का पौधा है तो उसमें, या आपके कोई और पौधे हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे पत्ते जो हैं लश ग्रीन सरसब्ज हो जाएंगे और हमारे गुलाब के फूल हमारे पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अब 6ठे नंबर पर मेरे पास ये राख मौजूद है। आपने सफ़ेद राख इस्तेमाल नहीं करनी, आपने काली काली ब्राउन कलर वाली, काले काले कलर वाली जो होती है वो राख इस्तेमाल करनी है। राख सदियों से चली इस्तेमाल होती आ रही है। इसको हम जिन पौधों में फंगस लगती है हम इसको एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपने पौधों पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे और ये एज आ एंटी फंगल का काम भी करती है। तो इसे भी हम इस्तेमाल कभी कभी कर लिया करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आप इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये मेरा लीमन ग्रास का पौधा है। ये देखें कितना हरा भरा और सरसब्ज़ है। इसको आप लोग बखूबी इससे वाकिफ़ होंगे। इसकी बेहतरीन जायकेदार चाय पकती है। और 7वें नंबर पर सरसों की खाल की खाद भी तैयार कर सकते हैं। सरसों की खाल के इतने 2-3 टुकड़े लेकर 1 गिलास पानी में आप उसको भिगो दें। 24 घंटे के बाद वो हमारी खाद जो है मुकम्मल तौर पर पानी में तहलील हो जाएगी। हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो सरसों की खाद होती है वो कदरे तीखी होती है, तो उसमें जितना आपने फर्टिलाइज़र के लिए पानी डाला है उस मिकदार में आप सादा पानी ऐड कर दें ताकि हम उसका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए और उसको आप किसी भी पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी फल फूल में इजाफ़ा होता है और पौधे हमारे लश ग्रीन होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।